Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है? चलिए, audio video clear है. Audio video is clear. So this session is being scheduled to clear all your queries which you face in your regular classes. तो अपने टेक्निकल कंटेंट के अलावा जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल कंटेंट जिसके हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, अब बाकी जितने भी इशू हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं. चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. क्या है? हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन वेरियस एग्जाम्स लाइक राजस्थान जेई, एसएससी, जेई एंड ईएससी. बहुत ही सिंपल तरीका है. डोंट ट्रीट देम एज डिफरेंट एग्जामिनेशन. उनको ट्रीट ही मत करो अलग एग्जाम की तरह, एक ही एग्जाम. सिलेबस फॉर ऑल इज सेम. अपार्ट फ्रॉम सबका सिलेबस सेम रहेगा अपार्ट फ्रॉम नॉन टेक पोर्शन. बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी. तो वो अलग अलग एग्जाम है ही नहीं, वो तो सेम ही एग्जाम है. तो आप बस एक बार ही पढ़ो, सबकी तैयारी सेम करो. चाहे राजस्थान जेई हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे ईएससी हो, चाहे गेट हो. प्रिपेयर एज इफ देयर इज ओनली सिंगल एग्जामिनेशन. तो अपनी तैयारी को इस तरीके से करो कि आपके सारे एग्जामिनेशन एक साथ कवर हो जाए. नॉन टेक पोर्शन वेरी कर जाता है, वो आपको सेपरेटली एनालाइज करना पड़ेगा और वो कोई भारी बात नहीं है. प्रैक्टिकली बात करें, सबका नॉन टेक वीक होता है. जैसे आपका है वैसे सबका है. जैसे आप परेशान हो रहे हो नॉन टेक के लिए, बाकी सभी परेशान रहते हैं. तो वो कभी इंप्रूव भी नहीं हो सकता. इंजीनियर लोग हैं हम, कभी देखे नहीं इंजीनियरिंग में, नहीं देखे नॉन टेक हमने, उससे पहले नहीं देखे, आप कहाँ से आगे देख लेंगे. तो अपने एग्जाम से 20, 25, 30 दिन पहले भी अगर आपने नॉन टेक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट. जितना भी है वो सफिशिएंट है. बाकी अपना टेक्निकल पे ध्यान दो. अगर नॉन टेक होता भी है तो वेटेज इतनी नहीं होती उसकी, टेक्निकल की वेटेज बहुत ज्यादा होती है. तो ये सबसे आसान तरीका है बैलेंस करने का. चलो ये हो गया. वो सारे वो चले गए डाउट ऊपर. ये पकड़ के भी बैठा था मैं डाउट को उसके, कि लाइन वाइज सबको एक एक करके देखेंगे. चलो जहां से स्टार्ट होता है वहीं से करते हैं. हाँ ये क्या है, फिर गायब हो गया. आपका अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा. हाँ अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा. अभी 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं प्लस पे. 3 सब्जेक्ट्स आर रनिंग ऑन द प्लस पैरेलली. सर्वे भी चल रही है, एनवायरनमेंट भी चल रही है और सॉन्ग भी चल रही है. जब इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे. देन वील स्टार्ट ऑफ द न्यू टॉपिक. जो भी पहले खत्म होता है, पता ही नहीं मुझे कौन सा पहले खत्म होता है. तो मुझे नहीं पता. अभी वो 1 महीने 1.5 महीने बाद की बात है. अभी से कैसे बता दूंगा? पॉसिबल ही नहीं है कि कौन सा पहले खत्म होगा. बस ये है जब भी खत्म होगा उसके अगले दिन से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. हाउ टू, इतनी डाउट ऐसे कैसे भागते हैं ये. हाउ टू गेट प्राइवेट जॉब इन इंजीनियरिंग पोस्ट एंड couldn't find any job. हाउ टू गेट अ प्राइवेट जॉब. बेटा प्राइवेट जॉब वाले दो तरीके से रिक्रूट करते हैं. एक, और दोनों तरीके मतलब वो कोई सर पैर नहीं रखते उनके. एक तो वो क्या है, एक्सपीरियंस मांगते हैं. ये कमेंट्स ऐसे क्यों जा रहे हैं? अच्छा, एक तरीके से कमेंट करो, या तो क्वेश्चंस के फॉर्म में कमेंट भेजो या फिर यहीं पे कमेंट भेजो. रीजन बीइंग, जब आप क्वेश्चंस भेजते हो मेरी जो कमेंट वाली स्क्रीन है यहाँ वाली, वो गायब हो जाती है. तो वो दोनों ही नहीं पढ़ पाऊंगा आपके, तो सारा ऑर्डर ही ऊपर नीचे हो जाएगा. तो एक सबके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे फिर. इसलिए सिर्फ ये मैसेजेस में कमेंट करो. मैं एक एक करके सारे पढ़ता जा रहा हूँ. क्वेश्चंस वाले में मत भेजो. जब आप क्वेश्चन भेजते हो मेरी स्क्रीन गायब हो जाती है 1 सेकंड के लिए वहां से. सो पोस्ट योर कमेंट्स हियर ओनली. आई विल रीड वन बाय वन. मैं एक एक करके सारे कमेंट्स पढ़ ही रहा हूँ. फील लो कॉन्फिडेंस, शिव बोल रहे हैं. लो कॉन्फिडेंस समटाइम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग. हाउ टू, ये देखो फिर क्वेश्चन भेज दिए. मतलब यहाँ पे भी इतनी परेशानी है. अच्छा मेरे पास तरीका है ना, ये चीज तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना. हाँ कहाँ गया ये, चैट पोल क्वेश्चन कोई ऑफ कर दो. लो अब भेजो क्वेश्चन. तुम क्वेश्चन ऑफ कर दिया मैंने. अब भेजो जितने क्वेश्चन भेजे हैं. जो कह रहा हूँ क्वेश्चन मत उधर भेजो क्वेश्चन वाले सेक्शन में, यहाँ से मैसेज गायब हो जाते हैं.
अब एक एक करके उठाते हैं सारे। HPPSC के PYQs हेल्प कर सकते हैं? किसके लिए? HPPSC के बिल्कुल कर सकते हैं। जिस एग्जाम को दे रहे हो उसी एग्जाम के PYQ करने हैं आपको। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम टारगेट है आपका या जिसका पेपर देने वाले हो, बस उसी के PYQ करने हैं आपको। वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। ऐश्वर्या सर का कोई आइडिया है? नहीं, मैंने ऐश्वर्या मैम के बारे में सुना है। ऐश्वर्या सर का कोई आइडिया नहीं मुझे, और मेरे हिसाब से ऐश्वर्या मैम पढ़ाती नहीं है कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एक ईयर गेट के लिए डेली कितने आवर्स की प्रैक्टिस सफिशिएंट है? सर एक ईयर में डेली गेट के लिए 3-4 घंटे निकाल लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर एक साल लेके चल रहे हो, 3-4 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। 4 घंटे भी ले लिए सफिशिएंट है। RCC करा दो। हाँ बिल्कुल RCC होगी। प्लस पे तो हो ही गई है, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, वहां पे भी कंटिन्यू हो जाएगी। आपका भी जब कोई टॉपिक खत्म होगा तो स्पेशल क्लास में या यूट्यूब क्लास में स्टार्ट हो जाएगी। विल स्टार्ट। बार कोड वाली नोट्स कब मिलेगी? चल रही है बार कोड वाली को, टाइम चल रहा है, बहुत टाइम लगता है उनको लिखने के अंदर। तो बार कोड वाले नोट्स मिल जाएंगे आपको, फाइनल स्टेजेस में ही है। तो एक सब्जेक्ट तो मैं निकाल ही दूंगा आपका। एक या दो सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, दो सब्जेक्ट, मतलब 5-10 दिन का गैप होगा, दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। इन्वायरमेंट और इरिगेशन के रेडी हो गए, वो दे दूंगा मैं आपको। तो बार कोड वाले नोट्स मिल जाएंगे आपको। जेई एग्जाम के लिए कोई PYQ बुक सजेस्ट कर लो। कोई एक बुक में आपको जेई के सारे पेपर नहीं मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली जिस जेई एग्जाम की पेपर देने जा रहे हो उसी की तैयारी करो बस। तो स्पेशली जिस जेई एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो उसी की तैयारी करो। कोई बुक में आपको सारे पेपर नहीं मिलेंगे। हाउएवर डेटाबेस तैयार हो रहा है फिर से, तो मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा। इंडिया में जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक, उन सबके सारे क्वेश्चन साइट पे मिल जाएंगे आपको मेरी। तो फिर से आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। आप, मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब इतना बड़ा डेटाबेस बनाने में टाइम लगेगा। फिर से काम चल रहा है। प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो गए हैं सारे, आप लोगों से भी लिए थे मैंने प्रॉब्लम्स तो, कि जो भी आपके पास है वो शेयर कर देना। अब जैसे जैसे होता जाएगा, सबसे पहले मेरा टारगेट है कि ESE और गेट के अपलोड हो जाए। तो ESE और गेट के तो अपलोड हो ही जाएंगे, बाकी वो पैरेलली बाकी सारा काम चलता रहेगा। बाकी इन बिटवीन अगर आपको कोई पेपर आता है तो आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, रेफर दोस क्वेश्चन होंगे। बिल्डिंग मटेरियल के जून जुलाई के स्टार्टिंग के लेक्चर स्पेशल क्लास के डिलीटेड क्यों है सर? कोई लेक्चर डिलीटेड नहीं है। नन ऑफ द लेक्चर इज डिलीटेड। अगर मैं वो क्लास नहीं लेता हूँ तो वो प्राइवेट चली जाती है। और अगर मैं स्पेशल क्लास, जब स्पेशल क्लास को रीशेड्यूल करता हूँ तो ऑर्डर आगे पीछे चला जाता है। तो कोई सा भी लेक्चर डिलीटेड नहीं है कहीं पर भी। अगर आप सारे लेक्चर्स को देखोगे, मान लो एक के बाद पांचवा नंबर डला हुआ है, 2 3 4 नहीं है, एक के बाद पांचवा सीक्वेंस में ही होगा। तो कोई से भी लेक्चर डिलीटेड नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के। एक या दो केस हो सकता है, वो उसका रीजन मेरे को भी नहीं पता। बाकी जो रीजन है नंबर मिसमैच का, वो यही होता है कि क्लास हमें पहले से शेड्यूल करनी होती है और कई बार वो क्लासेस हम नहीं ले पाते, इसलिए ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है। प्राइवेट जॉब के बारे में बोल रहे थे। हाँ प्राइवेट जॉब के बारे में बोल रहा था ना। अच्छा हाँ, प्राइवेट जॉब के बारे में। तो प्राइवेट जॉब वाले दो तरीके से, प्राइवेट सेक्टर में दो तरीके से जॉब मिलती है। एक, या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, जो फिर से अगर आप पढ़ रहे हो तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको। दूसरा दूसरा ये है कि अगर वो आपको रखेंगे भी इस तरीके से रखेंगे कि कि इनिशियली वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, और वो ट्रेनिंग बोलने के लिए ट्रेनिंग होती है, आपका टाइम जितना आपको देना चाहिए उससे डबल टाइम लगवा लेंगे आपका। तो वो रिकमेंडेड ही नहीं है। रीजन बीइंग, जब आप 4 साल इंजीनियरिंग के कर लिए, एक साल आपने तैयारी कर ली, रिजल्ट नहीं मिल पाया, अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एक साल और दे दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एग्जाम निकाल के जो पोस्ट आपको मिलेगी वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेगी। तो वहां पे आपको जीरो से फिर से फाइट करना पड़ जाएगा, वापस जीरो पे चले जाओगे। तो कोई ऐसी पोस्ट मिलेगी जो बहुत ही नीचे की होगी, वहां पे आपको काम इतना ज्यादा करना पड़ेगा और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट ही होगे वहां पे। तो अगर तैयारी करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया है, तो एक साल और फाइट मारो, रिजल्ट मिल जाएगी आपको।
ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के यहाँ भी नोट्स बार बार पढ़े, बिल्कुल कोई सी भी प्रैक्टिस के लिए नोट्स बार बार पढ़ो। गेट की प्रिपरेशन करते वक्त कहाँ चला गया, गेट की मुझे गेट की प्रिपरेशन करते वक्त एक प्रॉब्लम हर बार आ रही है। मैं नया सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो पीछे वाला भूल जाता हूँ। वो इसलिए भूल जाते हो क्योंकि पीछे वाले को आप रिवाइज नहीं करते हो। और ये बात मैंने काफी बार बोल दी है कि आपको रिवीजन नहीं छोड़नी है, आपको रिवीजन में 20% टाइम इन्वेस्ट करना है रोज। तो डेली आपका 20% टाइम इन्वेस्ट होगा रिवीजन के अंदर और 80% टाइम जाएगा नए टॉपिक के अंदर। इतने लोग लाइव क्लास करने क्यों नहीं आते? देखो अभी ये रीजन आपके सामने ही है। जब काम की बात होती है, काम की बात सबके लिए नहीं होती ना। काम की बात थोड़ी ना सबके लिए होती है। और इतने सारे लोग लाइव क्लास में आ जाएंगे तो फिर तुम्हारा चांस तो कम हो जाएगा सिलेक्शन होने का। अभी देखो सारे आ गए हैं, देखो कितने लोग, मेरे ख्याल से 400 लोग बैठे हुए अभी क्लास देख रहे हैं। जबकि अब 400 लोगों ने अगर एक एक कमेंट भी किया ना अपना, मैं आधे घंटे में सारे कमेंट पढ़ भी नहीं पाऊंगा। वो फिर भी बैठे हुए हैं देखो। आरसी में डब्ल्यूएसएम नहीं किए, हाँ नहीं किया, अभी करेंगे आरसीसी में। अभी जब कोई सा भी एक सब्जेक्ट खत्म होगा आरसीसी स्टार्ट हो जाएगी प्लस पे। 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके, तीनों में से जो भी सब्जेक्ट पहले खत्म होगा वो खत्म होते ही आरसीसी पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद कोई नया टॉपिक चालू होगा। आरपीएससी एईएन की प्रिपरेशन कैसे करें? फिर से आरपीएससी एईएन की इंटरव्यू की प्रिपरेशन, किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो पोस्ट आई थी उसमें वो डिपार्टमेंट उठा लो। पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है तो इरिगेशन सब्जेक्ट तैयार कर लो। पीडब्ल्यूडी है तो रोड्स तैयार कर लो, सॉइल तैयार कर लो, आरसीसी तैयार कर लो। तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है किसी भी इंटरव्यू के लिए। अकेडला नाम का कोई रीजन है? नहीं, यूं ही एबीसीडी में टाइप कर रहा था क्या नाम रखूं, तो ये नाम नाम टाइप हो गया, ACDAL है, वो तो रख दिया बस। इतना मैंने दिमाग नहीं चलाया उसके अंदर। वो आंखें बंद करके मैंने कीबोर्ड में 4-5 उंगलियां चलाई, ये नाम निकल के आ गया, वही नाम रख दिया। रेफरेंस बुक आरसीसी शुरू होगा, हाँ आरसीसी शुरू होगा। गेट के मल्टीपल आंसर करेक्ट मेथड कैसे करें? टिप्स टू मेक शॉर्ट नोट्स। देखो कमेंट कैसे भागते जा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहा मैं तो। रेफरेंस बुक से पढ़ते वक्त कैसे अप्रोच रखें? रेफरेंस बुक से आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके नोट्स में नहीं है और आपको लगता है कि उस टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल पूछे हुए हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। तो रेफरेंस बुक से आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए रेफरेंस बुक से आपको बस वही टॉपिक पढ़ना है, या तो वो नोट्स में समझ में नहीं आया आपको, या ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं आपके हिसाब से और वो नोट्स में कवर्ड नहीं है। तो स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही आपको अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ना है। आपको सारे टॉपिक्स के लिए रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स है वो साइट पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं आप। मैंने सारी रेफरेंस बुक अपलोड कर ली है वहाँ पे। What should be the preparation strategy for ESC for an average student who studied from a normal private engineering college? Normal private engineering college doesn't matter. You are an average student, it doesn't matter. So whatever you have done in the past, जो भी आपने पास्ट में कर लिया है, ये ESC की प्रिपरेशन में कोई बेस लाइन नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। आपका ईएसी में सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि अब आप कैसे तैयारी करते हो। तो ये अपने दिमाग से निकाल लो। ये आप बोल रहे हो ना कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहां पे मैटर नहीं करती ये चीज। आप अब क्या तैयारी कर रहे हो वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो अब ऑप्टिमम टाइम है तैयारी करने का। ऑप्टिमम टाइम है मतलब ये पूरा 1 साल मिल जाएगा आपको तैयारी करने का। सफिशिएंट तैयारी कर सकते हो, जनवरी फरवरी में प्री होगा, एम्पल टाइम इज अवेलेबल। आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो अगर आज से सोचा है तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल के बाहर रख दो कि नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हूँ और एवरेज स्टूडेंट हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। मेरा फ्लो टूट गया है ड्यू टू कोरोना पॉजिटिव, आई वांट टू कम बैक विद योर लाइव क्लासेस में ऑलरेडी 3 मंथ्स पीछे चल रहा था, पॉजिटिव होने से 1 मंथ और डिले हो गया। अगेन डजेंट मैटर, सफिशिएंट टाइम इज अवेलेबल लास्ट नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में है। इज नॉट इन आइदर ऑफ अवर कंट्रोल। वो हो गया, पॉजिटिव हो गए, अब आप वापस नेगेटिव हो गए हो, नॉर्मल आ गए हो। अब कोप अप करने की कोशिश करो, जो लाइव चल रही है क्लासेस उसी को फॉलो करो, रिकॉर्डेड भूल जाओ। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए जो लाइव क्लासेस चल रही है उसी को फॉलो करो, जो टॉपिक छूट गया वो आगे लाइव होगा कभी ना कभी।
और बीच में अगर लेट सपोज मेरी क्लासेस चल रही है 4 घंटे की, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा सकते हो क्लास पीछे वाले को कोप अप करने के लिए। तो ये चीज फॉलो करो, कुछ भी नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव का। हाँ, ये चीजें जो दूसरे लोग अभी पॉजिटिव नहीं है तो वो अपने से पहले से ध्यान रखो। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ। तो पता है कि सिचुएशन क्या है बाहर मार्केट में, जैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल है, अभी देख रहे हो ये चीज आपने ऑब्जर्व भी करी होगी कि पिछले 15-20 दिनों से मेरी क्लास इस रूम में चल रही है। अब मैं कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हूँ, है, पर मैंने अपने आप को क्वारंटाइन वैसे ही कर लिया है। तो मैंने अपने आप को वैसे ही क्वारंटाइन कर लिया, अलग से कमरा ले लिया जो बिल्कुल दूर है दुनियादारी से। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो इतने सारे लोगों का हो गया कल्याण। तो मुझे ये चीज पता है, इसलिए पहले से मैंने अलग कर लिया अपने आप को। तो ये चीज आपको भी करनी है, तो पहले से ही ध्यान रखो इस चीज के बारे में। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। जब आपको पता है ये सिचुएशन है, सेपरेट आउट योरसेल्फ। तो आपकी तैयारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये अप्रोच मेरी तब भी थी जब मैं तैयारी करता था अपनी। तो अभी आपको तैयारी करनी है, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है या मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप को सेपरेट आउट करो, अपनी बैठ के तैयारी करो कमरे में बंद हो। तो बहुत ही अच्छा टाइम है तैयारी करने का। नेक्स्ट क्या है? रिमेनिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आज एक क्लास में अपलोड कर दूंगा। अभी आपका ये खत्म होगा ना सेशन, इसके बाद एक क्लास में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अपलोड कर दूंगा। उसमें फ्लोर बचा है और प्लास्टरिंग बची हुई है, बस और कुछ नहीं बचा हुआ। कैन यू प्लीज टेल अबाउट द ऑथेंटिक प्रैक्टिस सोर्स फॉर पीपीएससी एई एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? नवदीप कौर, कोई बुक ऐसी नहीं है जो आपको स्टेट सर्विस के सवाल प्रोवाइड करती हो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कोई बुक आ जाए। अगेन, अब मेरे को पता है ऐसी कोई प्रैक्टिकल बुक नहीं है। कुछ टाइम के लिए वेट करो, आ जाएगी। वेट फॉर फ्यू टाइम, इट विल कम इनटू द मार्केट। वो अवेलेबल होगी आपके लिए। पर जब तक अवेलेबल नहीं है, जब तक आपका एग्जाम आने वाला है, तब तक एक ही सबसे अच्छा सोर्स है प्रीवियस ईयर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उन्हीं को तैयारी करो। उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हर स्टेट सर्विस का पैटर्न फिक्स होता है। थोड़ी बहुत वेरिएशंस निकल के आती है विद टाइम, पर जब उनको फॉलो करोगे आपका ब्रेन फाइन ट्यून्ड हो जाएगा उसी तरह के सवाल करने के लिए। तो इसके अलावा परेशानी मत हो आप। 10 पेपर है, 10 पेपर इज मोर देन सफिशिएंट। 15 है, 15 इज मोर देन सफिशिएंट। 5 है, 5 इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अपने ऊपर बर्डन मत लाओ कि पीपीएससी के पीवाईक्यू के अलावा मैं और क्या करूं। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अपने नोट्स रिवाइज करो बस। रिवाइज योर नोट्स। अकेले आप क्या करते हो? बोर नहीं हो जाते? कहाँ बोर हो जाते हो? पूरे दिन से तो क्लास चल रही है मेरी। सुबह 8:30 से लेके 10:30, फिर 11:30 से लेके 12:30, फिर दिन में मेरी प्रेजेंटेशन होती है पीएचडी की। 5 बजे से फिर 6:30 बजे तक क्लास, 7 से लेके 8:30 बजे तक क्लास, 9 से तुम्हारी 9:30 बजे तक क्लास, इसके बाद फिर यूट्यूब की क्लास। तो बोर होने का टाइम कहाँ देते हो तुम? यहाँ पर भी आके देखो भर भर के। मैंने सोचा है तो मजे मजे में क्लास लगाई है मैंने, अगली बार से बंद कर दूंगा। इतने सारे लोग आ गए उठ के। स्पेशल क्लास आरसीसी कब होगा? स्पेशल क्लास का आरसीसी अभी जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये वाला जो चल रहा है हमारा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। एएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन करते वक्त लॉन्ग प्रॉब्लम्स एंड डेरिवेशन फोकस नहीं किया तो चलेगा? नहीं चलेगा। अभी बताया तैयारी पूरी करनी है। अगर ये इस साल वाला प्री दे रहे हो जो भी आने वाला है 2-3 महीने बाद, तब तो नहीं कर पाओगे लॉन्ग प्रॉब्लम्स एंड डेरिवेशंस। अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज करनी है। सेमेस्टर के साथ कैसे प्रिपेयर करें? जो सेमेस्टर के टॉपिक से बस वही प्रिपेयर करो। सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट तो होते ही हैं आपके। एक सेमेस्टर में, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 8 सब्जेक्ट हो गए आपके, खत्म बात। बीच में 2 महीने की गैप आती है, बीच में 2 महीने का गैप भी आता है, उसमें बचे हुए 2 टॉपिक तैयार कर लो। तो जो सेमेस्टर के टॉपिक है वही उठाओ, वही चीज करनी है। और कौन से तो कॉलेज से तुम पढ़ाई कर रहे हो जो सेमेस्टर की परेशानी कर रहे हो? कौन था ये, मेरा नाम चला गया। ऐसे कौन से तो कॉलेज से तुम पढ़ाई कर रहे हो जिसमें सेमेस्टर बहुत भारी आता है? जैसे हमने तो सेमेस्टर दिए ही नहीं। 2 दिन पहले पढ़ के सेमेस्टर क्लियर हो जाता है। 2 दिन पहले पढ़ते हो सेमेस्टर क्लियर हो जाता है। सेमेस्टर की परेशानी चल रही है तुम्हें। अपना पूरा फोकस लगाओ ना तैयारी के ऊपर। I know I am out of context question, but since this session is ask anything, so I'm asking it. ठीक है। As per age limitation, I have 2 years. I have only 2 years and lots of family pressure and burden. I am not able to decide which exam should I target to settle as soon as possible.
I am very confused. I don't think I have capability to crack GATE and ESA. Which path should I choose? चलो बहुत बढ़िया चीज है, आपको अपनी बाउंड्रीज पता है, यू नो योर बाउंड्रीज। आपके पास 2 साल है, प्रेशर है, फिर आपको ये भी पता है कि आप में गेट ईएससी क्लियर करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो बहुत सही चीज है अगर आपको ये चीज पहले से पता चल गई, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करोगे आप। हटा दो गेट ईएससी को, फॉरगेट अबाउट गेट ईएससी। गेट ईएससी में जितनी सीट्स नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा सीट्स हमारे पास बाकी एग्जामों में है। आपके पास एसएससी जेई है, आपके पास स्टेट पीएससी है। स्टेट पीएससी नॉर्थ वाले उठा लो, सबके लिए ओपन होते हैं। बाकी कुछ रीजन्स के जो बाकी स्पेसिफिक लैंग्वेज मांगते हैं, उसके अलावा बहुत सारे स्टेट पीएससी खुले हुए होते हैं। राजस्थान का होता है, यूपी का होता है, मध्य प्रदेश का होता है, बिहार का होता है, ये सारे ओपन टू ऑल है। तो इनमें बहुत सारी सीट्स निकल के आती हैं। टारगेट करो अपने स्टेट पीएससी को, टारगेट करो एसएससी जेई को। गुजरात का होता है, तो मेरे को पता नहीं है कि गुजरात में गुजराती मांगते नहीं मांगते, पर बहुत सारे स्टेट पीएससी है। और जो एक्सपेक्टेड है, जैसे ये टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 2 साल का बैकलॉग आ गया है, 2 साल में रिक्रूटमेंट बहुत कम हुई है, 2 साल में रिक्रूटमेंट बहुत कम हुई है, और गवर्नमेंट की भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है अभी 2 साल बाद क्या होता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी, क्योंकि वो बैकलॉग पूरा करना होता है इन एनी केस। तो आपके पास 2 साल का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। इस साल जो पेपर आ रहे हैं वो दो, नेक्स्ट ईयर जो पेपर आ रहे हैं वो दो, कोई पेपर छोड़ो मत बस। छोड़, फॉरगेट अबाउट ईएससी एंड गेट। जरूरी नहीं है सबको ईएससी और गेट क्लियर करना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर कन्वेंशनल, प्लीज टेल अगेन। जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स आपके नोट्स में उसको फॉलो करो, उसके अलावा जो लास्ट ईयर की कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स है उसको फॉलो करो। ईएससी दे रहे हो तो ईएससी, एसएससी जे दे रहे हो तो एसएससी। ईएसपी पोस्टपोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो सिचुएशन अभी चल रही है, अगर ये और वर्स हो गई तो पोस्टपोन हो सकता है, अगर कंट्रोल में आ गई तो हो सकता है टाइम पे ही हो। स्टील एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सवाल क्या था मेरे को समझ में नहीं आया आपको। बारकोड वाले नोट्स क्या है, अभी जब आ जाएंगे तब देख लेना। अभी मैं कैसे बताऊं इस चीज को। तो अभी एक सब्जेक्ट का नोट्स आ जाएंगे अभी बारकोड वाले, वो देख लेना। वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कैसे हेल्पफुल होंगे, एक, कंटेंट पूरा होगा उसके अंदर, जो भी प्लस का कंटेंट है सारा मिल जाएगा आपको उसके अंदर। तो जिन्होंने प्लस नहीं भी लगाया उनके लिए कंटेंट पूरा आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें सवाल उस नोट से बाहर आए। तो इट विल बी फुल इन इटसेल्फ। और उसमें जैसे नोट्स के अंदर नॉर्मल कन्वेंशनल नोट्स जो होते हैं आपके, वो ये होते हैं कि आप पढ़ के समझते हो। और बारकोड वो इसलिए बोला गया था कि जब आप उस बारकोड को स्कैन करोगे अपने किसी भी फोन से, उस टॉपिक का वीडियो चालू हो जाएगा, जो स्पेशल क्लास में मैंने पहले ही दे रखा है। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, उस समय आप अपना डाउट वहीं पे क्लियर कर सकते हो। तो ये है वो बारकोड वाले नोट्स। व्हाट अबाउट आईआरएमएस? बेटा फिर से भी ऐसा सवाल पूछा आपने आईआरएमएस के बारे में, किसी को नहीं पता। वो खुद आईआरएमएस वालों को नहीं पता, वो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो उनका पहले सुलह हो जाए, आपस में डिसाइड कर ले कि कैसे पेपर कराएंगे, उसके बाद ही कमेंट कर पाऊंगा मैं। तो कोई जानकारी नहीं आ रहा है उसकी, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट आईआरएमएस। पहले स्टील और एफएम भी करवा दीजिए प्लीज। हाँ अभी बताया मैंने कि जब कोई टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा ना नया टॉपिक। तो जब एक टॉपिक खत्म होगा प्लस में, उसके बाद ही नई टॉपिक स्टार्ट होगी ना। कॉलेज विद प्रिपरेशन, यस यू कैन डू कॉलेज विद प्रिपरेशन। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि अ, आपकी कॉलेज की तरफ से इतना तो कोई लोड है ही नहीं, और अभी तो वैसे ही क्लासेस बंद पड़ी हैं, तो कॉलेज विद प्रिपरेशन का तो सवाल ही नहीं आता। सर कौन सा बार कोड होगा? अरे क्लास का एक बार कोड होता है, हर क्लास का बार कोड होता है, यूआरएल बार कोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी क्लास है उसकी यूआरएल बार कोड में कन्वर्ट हो जाती है। प्लीज गाइड वे टू रीड। कोई कोई सी भी कोई भी कन्वर्ट कर सकता है। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन 20% टाइम रिवीजन के लिए बांधो, सिर्फ नोट्स पढ़ो रिवीजन के अंदर, लास्ट ईयर लास्ट टॉपिक के। ईएससी के लिए 1 साल काफी है, मोर देन सफिशिएंट। ईएससी के लिए 1 साल तो बहुत ज्यादा है। सब पढ़ लिया है ऐसा लगता है जैसे कुछ भी याद नहीं है। हाँ ऐसा लगता है बिल्कुल अमृता, सबको लगता है ये। जब हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं, वो हमेशा मन में एक डर रहता है कि हम भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दिस। जब आपके सामने वो चीज आती है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। हाँ हो सकता है टाइम लग आए कुछ, पर वो चीज आपको ध्यान आ जाएगी। अब अपने इस डर को भगाने का तरीका क्या है आपके, कि मुझे कुछ याद है या नहीं है? आप फिर से पीवाईक्यूज करो या टेस्ट सीरीज दो। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर चुके हो, टेस्ट सीरीज चल रही है, इतनी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इतनी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप जो ये प्रैक्टिस वाले कौन है, हाँ ये मैं भूल गया, ये प्रैक्टिस वाले कौन थे यहाँ पे कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। 1 महीने में कम से कम 1000 क्वेश्चन जा रहे हैं मेरी तरफ से,
for practice test only. At least 1000 problems I am giving for practice. यानी टेस्ट सीरीज जो हो रही है एक महीने में कम से कम 1000 प्रॉब्लम जा रहे हैं उसमें नए, इससे ज्यादा और क्या प्रैक्टिस करोगे आप? टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन खोलो, ओपन योर टेस्ट सीरीज सेक्शन, उसमें अलग अलग नामों से टेस्ट सीरीज चल रही है और कम से कम एक महीने में 1000 क्वेश्चन भेजता हूँ मैं वहां पे। और कितनी प्रैक्टिस करनी है आपको? हाउ मच मोर प्रैक्टिस यू रिक्वायर? सेंटरिंग शटरिंग बेटा, सेंटरिंग शटरिंग क्लास में पूछना है, जब पढ़ाई वाली क्लास, ये देखो अब आया सेंटरिंग शटरिंग पूछ रहा है यहाँ पे। जब सेंटरिंग शटरिंग पढ़ाता हूँ तब ये पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट कराओगे, अब यहाँ पे आके पूछ रहा है सेंटरिंग शटरिंग कौन सी है। आप पढ़ाओगे कभी सर दोनों सब्जेक्ट सील? हाँ पढ़ाऊंगा ना, बोला ना सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, सारे सब्जेक्ट करा दूंगा। जब एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। Best strategy to revise previous year question and test series. Best strategy to revise previous year question when you complete one particular concept. एक पर्टिकुलर कंसेप्ट जब कवर करते हो, एग्जांपल आरसीसी में आपने सिंगली रीइंफोर्स बीम कर ली, अब सिंगली रीइंफोर्स बीम के सवाल पीवाईक्यू से उठा के कर लो। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है पीवाईक्यू करने की। जब आपका पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कर लो, उसके 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 ऊपर कुछ नए सवाल प्रैक्टिस कर लो। सारे सवाल करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स। हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं ग्रुप में कम से कम रोज 50 लोगों को ऐड करता हूँ ग्रुप में, देखते हुए मैसेज आते होंगे आपको, पता चल जाता है ना ग्रुप में कि मैंने ऐड किया लोगों को। कम से कम 50 लोगों को ऐड करता हूँ रोज मैं ग्रुप के अंदर, मैसेज दो ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं। आपकी रिसर्च थीसिस किस चीज पे चल रही है? तो मेरी रिसर्च का टॉपिक है कि जब कोई परेशान करता है क्लास के अंदर उसको हैंडल कैसे करें, अब उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए कि जब 200-300 लोग एक साथ सवाल पूछ रहे हो आपसे, तो उस चीज को मैनेज कैसे किया जाए, इसके ऊपर चल रही है थीसिस। और क्या है? नेक्स्ट ईएससी जैन में ही होने के चांसेस हैं या फिर डिले रहने वाला है? अभी डिस्कस किया मैंने वैशु गोयल कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। हम अभी तो सब कुछ ओपन हो गया था, दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था, फिर अभी देखो 4 महीने बाद वापस बंद होके बैठे हुए हैं, तो फिर अगले साल क्या होगा उसका तो कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। हम मुझको मैसेज कैसे करें? मुझको मैसेज करने के लिए अपना फोन ऑन करो, उसमें टेलीग्राम ऐप ओपन करो, टेलीग्राम ऐप में जसपाल सिंह ढूंढो, जसपाल सिंह में मेरी फोटो लगी हुई मिलेगी, वही वाला जसपाल सिंह ढूंढना, फिर मैसेज करो कि सर मुझे इस वाले ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। सर आपके बीएमसी के क्या है, लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डेड में फ्लुएंसी कैसे मेंटेन करें? इफ यू आर नॉट एबल टू डू लाइव क्लासेस, नॉट एन इशू, रिकॉर्डेड में एक एडवांटेज भी है आपके पास, स्पीड बढ़ाओ, इंक्रीज दी स्पीड, अपना टाइम बचाओ आधे घंटे का, और वो आधे घंटे में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको या तो डाउट मैसेज करके पूछ लो या वो किताब से फॉलो कर लो। फॉर ईएससी 2021 रीड ऑल नॉन टेक्स्ट सब्जेक्ट एंड फोकस ओनली ऑन फ्यू। अभी मैंने एक सेशन करा था ईएससी फोर्थ रैंकर का, वो चीज मेरे को भी नहीं पता थी क्योंकि वो मेरे टाइम के हिसाब से चेंज हो गई है जीएस। उसने मेरे को चार, आप कुछ लोग होंगे आपने, उसने 4 टॉपिक बताए थे। 4 टॉपिक है जिसकी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 38 से लेकर 40% के बीच में, 45% तक भी है। किसी को याद है 4 टॉपिक कौन से बताए थे उसने? इन्वायरमेंटल बताई थी, एक मेरे ख्याल से जो याद है मुझे मटेरियल बताया था, एक मैथमेटिक्स बताई थी, और एक इन्वायरमेंटल था, मटेरियल था, मैथमेटिक्स था और एप्टीट्यूड था। ये 4 टॉपिक जीएस के, इसकी 40-45% वेटेज है, तो ये 4 निपटा लो पहले। बीएमसी प्लस पे आएगी, हाँ सारे सब्जेक्ट प्लस पे आएंगे एक बार। हाँ, चल तो रहे हैं, नए पुराने वाले भी स्टार्ट कर दिए, एक एनवायरमेंट चल रही है पुरानी वाली, बाकी 2 टॉपिक नए चल रहे हैं। तो जब एनवायरमेंट खत्म होगा दोबारा पुराना वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नए टॉपिक चलते रहेंगे आपके। नए टॉपिक कितने बचे? 2-3 ही तो बचे हैं। एफएम बची है, स्टील बचा है, स्ट्रक्चर बचा है, खत्म पूरी कहानी, तब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो और एक आरसीसी बचा हुआ है, 4 बचे हुए हैं, तो हार्डली 2 महीने लगेंगे सारे खत्म करने के अंदर, फिर तो सारे कंप्लीट हो गए, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, फिर तो रिपीट ही होंगे सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट क्या है? सर दे रहे हैं सारे टेस्ट बट
आपका टेलीग्राम में कितना सब्सक्राइबर है, बिकॉज फिर आईडी बना लिया है। मेरे टेलीग्राम में कितना सब्सक्राइबर है? ग्रुप आपको मिलेगा नहीं, ग्रुप मत ढूंढना, मेरा नाम ढूंढना। ग्रुप मत ढूंढना, ग्रुप प्राइवेट है, ग्रुप नहीं मिलेगा आपको। तो मेरे को ढूंढना वहां पे। तो इंडिविजुअल का तो कोई होता ही नहीं सब्सक्राइबर, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा ना वहां पे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी एई, सेम प्रॉब्लम बेटा, बता दिए तो अभी आपको। अब्रॉड से पीएचडी का कोई आइडिया नहीं है सर, थोड़ा आइडिया दे दीजिए। अब्रॉड से पीएचडी के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक, या तो गेट क्लियर करो, सिंगापुर से कर सकते हो, फ्रांस से कर सकते हो, कुछ कॉलेजेस हैं जो गेट के स्कोर को वैलिड मानते हैं, वहां से पीएचडी कर सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन, आपने एमटेक आईआईटी एनआईटी से कर रखी हो, आपका प्रोफेसर रेकमेंड कर दे वहां पे। तीसरा, जो रेकमेंडेड ही नहीं है, वो पैसे खूब लगते हैं वहां से पीएचडी करने के। तीसरा, वो रेकमेंडेड ही नहीं है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, आपको फीस बहुत ज्यादा देनी पड़ जाएगी। प्लीज गाइड फॉर ईएससी 2022 तैयारी क्या, कितने मैसेज आ रहे हैं? आपके ओनली फ्री लेक्चर से कंप्लीट टेक्निकल प्रिपेयर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कंप्लीट टेक्निकल प्रिपेयर हो सकता है ईएससी के लिए, पर जो फ्री वाले लेक्चर हैं उसमें सारे सब्जेक्ट कवर करने में पूरा साल लग जाएगा। तो वो बस इशू निकल के आता है, बाकी जो कंटेंट है वो कंप्लीट है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन में घर जाना सही रहेगा? लॉकडाउन में घर जाना सही रहेगा, हाँ बिल्कुल घर जाओ। बता दो कहाँ से कहाँ जाना है, मैं ढूंढ के भी बता देता हूँ किस तरीके से जाओ, ट्रेन भी ढूंढ दूंगा आपको, या रूट पता करके दे दूंगा। तो मैसेज करो कहाँ से कहाँ जाना है, अभी पता कर देता हूँ मैं। सर नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है, गेट के लिए कितने घंटे क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी? 4 घंटे की क्लास रखो, बाकी सेल्फ स्टडी करो। प्लीज टेल हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वॉट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग ऑन अ पर्टिकुलर पेज, एक पेज के आपको 2 लाइन लिखनी है, ये मान के चलो। तो शॉर्ट नोट्स बनेंगे, एक पेज की 2 लाइन कन्वर्ट कर लो बस, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो वही चीज लिखनी है शॉर्ट नोट्स के अंदर जिसके भूलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। टीएससी के 1 साल में सफिशिएंट टाइम है क्या क्रैक करने का? हाँ, अभी किसी और ने भी पूछा था, इट इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। टीएससी और स्टेट पीएससी ए के लिए प्रिपेयर करना है वाइल डूइंग एमटेक। इस साल सिविल गेट में 423 रैंक आई है, तो अच्छी रैंक है। सो सर मेरे को स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए एमटेक में? स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इशू नहीं है, किस कॉलेज से आप स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन ले रहे हो उससे इशू है। हर कॉलेज का जो करिकुलम होता है वो अलग होता है, हर कॉलेज में प्रोफेसर अलग होते हैं। तो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की जगह आप कॉलेज पता करो, वहां पे फैकल्टीज कैसी हैं वो पता करो, कितनी लिबरल है वो पता करो। फैकल्टीज भी चेंज होती रहती हैं, तो वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात करो, वो आपको बता पाएंगे कि यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का या नहीं मिलेगा। तो ये फिक्स चीज नहीं है, वेरिएबल चीज है। न्यू ईयर प्रिपरेशन किस सब्जेक्ट सीक्वेंस करनी चाहिए? जो अब, क्योंकि आप नए हो, जो सीक्वेंस लाइव चल रहा है आप वही सीक्वेंस फॉलो करो, क्योंकि ईएससी में सबका वेटेज सेम है। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये तो भैया आप पूछते हो इसलिए बता दिया मैंने। मैंने तो नोट्स ही नहीं बनाया आज तक, आप तो शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हो। मैंने तो नोट्स नहीं बनाया कभी तक, तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत दूर की बात है। तो कोई जरूरी नहीं है, मत बनाओ शॉर्ट नोट्स। बीटेक 5 साल में हुई है, बट आई क्लियर गेट दिस ईयर, आई विल गेट स्टाइफंड और नॉट? यू विल गेट स्टाइफंड और नॉट? आप गेट के थ्रू अगर एमटेक में एडमिशन ले रहे हो तो स्टाइफंड मिलेगा। एमटेक को चुका है, प्रिपेयर कर रहा हूँ। एमटेक हो चुका है, प्रिपेयर कर रहा हूँ, 234 मार्क्स आए हैं इस बार ईएससी में प्रीलिम्स में। तो आगे क्या करूँ? पीएचडी करना अच्छा ऑप्शन होगा या फिर और से कोई और कोर्स करूँ ताकि गैप ईयर ना आए? 2022 पास आउट हूँ, डुअल डिग्री कोर्स था मेरा। एनी सजेशन फॉर टिप्स? ईएससी में अभी आपके जो नंबर है वो इतना तो बता देते हैं कि सिंसियर हुआ। तो अगर आप 1 साल डेडिकेटली फाइट मारो, कहने का मतलब है अभी आप क्या कर रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आप पीएचडी में एडमिशन ले लोगे और ईएससी की तैयारी छोड़ दोगे, तो ईएससी में नहीं हुआ, पीएचडी कुछ भी नहीं है उसके सामने। दूसरी चीज, अगर आप इस साल ड्रॉप करके सिर्फ ईएससी की तैयारी करते हो और सिलेक्शन हो जाता है, तो पीएचडी तो स्टैंड आउट ही नहीं करती कहीं पे। इन एनी केस अगर ईएससी में नहीं होता है, जो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इन एनी केस अगर ईएससी में नहीं होता है, किसी न किसी एग्जाम में हो जाएगा आपका।
उसके बाद भी आपका ऑप्शन पीएचडी का खुला रहेगा। तो पीएचडी ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, आपकी पीएचडी हो जाएगी। तो फोकस करो ईएससी के ऊपर, आपके मार्क्स बॉर्डर पे हैं, थोड़ा सा फाइट करोगे, अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, विदाउट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। तो यही तो बता रहा हूँ, कोई शॉर्ट नोट्स बनाना मैंडेटरी थोड़ी ना है, बात को समझ में आना चाहिए ना आपको। अगर आपकी बात समझ में आती है अच्छी बात है। इज एलएनटी बीआईएस गुड ऑप्शन और नॉट, है अच्छे ऑप्शन। बीआईएस में तो साइंटिस्ट लगोगे सीधा, तो बीआईएस में साइंटिस्ट बी की पोस्ट लगती है, तो अच्छा ऑप्शन है काफी। टेलीग्राम ग्रुप का कोई लिंक नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो, मैं ऐड कर दूंगा आपको। एक साथ कितने सब्जेक्ट करें? 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम। तो सिविल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एक साथ कितने करें? 2 सब्जेक्ट करो मैक्सिमम बस, इससे ज्यादा नहीं करने। शुड आई गो फॉर स्टेट जेई एई और एमटेक? गो फॉर स्टेट जेई एई, एमटेक तो बाद में भी कर सकते हो आप। एई जेई लगने के बाद भी आप एमटेक कर सकते हो, एई जेई में सिलेक्शन हो जाए उसके बाद भी एमटेक कर सकते हो आप, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो चीज लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे आपको, उसको अडॉप्ट करो, भले ही उसके लिए हमारा 1 साल अभी लग जाए। चलो हो गया बहुत। सर प्लीज टेल हाउ टू प्रिपेयर केपीएससी लास्ट ईयर पेपर 5 years ago इज अवेलेबल, अदर स्टेट पीएससी इज हेल्पफुल। यस, तो आप अदर स्टेट पीएससी की ले सकते हो हेल्प, जेके पीएससी के लिए दूसरे पीएससी की हेल्प ले सकते हो। स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फ्रॉम बॉटम फॉर गेट, इज इट राइज? यस, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 से पास आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 2021 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2020-21 तो ड्रॉप आउट माने नहीं जाएगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी के लिए। तो 2019 के पास आउट हो आप, 2022 के सारे पेपर दे सकते हो, अच्छी तरह तैयारी करो उसकी। आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? हाँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। चलिए, सफिशिएंट टाइम की क्लास हो गई, अब अगले थर्सडे मिलते हैं, विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे। अभी यूट्यूब पे भी क्लास लेनी है मेरे को। चलिए, थैंक यू एवरीवन।